पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करने वाले पूर्व विधायक पर सख्त कार्रवाई जरूर होगी। न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। पीड़िता ने फोन पर बताया कि मैं अपनी ही नहीं, हर पीड़ित महिला की आवाज उठा रही हूँ। अगर सेंगर को जमानत मिलती है तो देश में इस तरह के हजारों मुकदमों में इसी तरह फैसले की नजीर देकर बहन बेटियों पर अत्याचार करने वाले एक एक कर सलाखों से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीबीआई ने अपील दाखिल कर दी होती तो उन्हें और उनकी मां को इतना संघर्ष और पुलिस की धक्का मुक्की न सहनी पड़ती। बताया कि दुष्कर्म करने वाले और पिता की मौत का कारण बने सेंगर को 30 हजारी कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। सेंगर कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वह अपने और उनकी ही तरह प्रताड़ित की गई बेटियों के लिए न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेंगी। पीड़िता ने बताया कि सजाए फत्ता कुलदीप सेंगर के खिलाफ जारी इंसाफ की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें न्याय और सेंगर को सजा दिलाई थी। उन्होंने बताया कि जुलाई 2019 में जब रायबरेली में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और हादसे में उनकी चाची और मौसी की मौत हो गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर कराया था और न्याय मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें और उनके परिवार और पैरोकारों को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली थी, जिसे परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई थी। हालांकि करीब 6 साल बाद 3 अप्रैल 2025 को पीड़िता के अलावा अन्य सभी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस कर ली गई। बताया कि सेंगर के समर्थकों से उन्हें ही नहीं, परिवार और मददगारों को भी जान का खतरा है, इसलिए सरकार को उनकी सीआरपीएफ सुरक्षा बहाल करनी चाहिए। सजा निलंबित होने के बाद से पूर्व विधायक के जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाए समर्थकों में सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के फैसले पर अमल पर रोक के बाद मायूसी है। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 83 पेज का जो फैसला सुनाया है वह भी गहन अध्ययन और तथ्यों के आधार पर ही लिया होगा। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी तथ्यों पर सुनवाई और बहस होगी तो सच्चाई खुद सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सोमवार को झटका लगने के बाद उनकी बेटी शिता सेंगर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत गणराज्य के माननीय अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि मैं यह पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई, डरी हुई और धीरे धीरे विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जब कहीं और जाने की जगह नहीं बची है। पोस्ट में लिखा है कि 8 वर्षों से मैं और मेरा परिवार चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह मानते हैं कि अंततः सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी। हमने कानून और संविधान पर भरोसा किया। हमने भरोसा किया कि इस देश में न्याय शोर शराबे, हैशटैग या जन आक्रोश पर निर्भर नहीं करता। आज मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा यह विश्वास टूट रहा है। मेरे शब्द सुनने से पहले ही मेरी पहचान एक विधायक की बेटी के लेबल तक सिमट जाती है, मानो इससे मेरी इंसानियत ही मिट जाती है। इन वर्षों में सोशल मीडिया पर मुझे अनगिनत बार कहा गया कि दुष्कर्म किया जाना चाहिए, मार डाला जाना चाहिए या सिर्फ मेरे अस्तित्व के लिए दंडित किया जाना चाहिए, तो अंदर से तोड़ देता है। हमने मौन इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि हम संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। विरोध प्रदर्शन नहीं की, टीवी की बहसों में शोर नहीं मचाया, पुतले नहीं जलाए और न ही हैशटैग ट्रेंड किए। सवालिया अंदाज में कहा कि क्या उस मौन की कीमत चुकानी पड़ी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।